एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम पार्ट 1 करेंगे। इसमें हमें एक फंक्शन गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल्स 4 और इस क्वेश्चन में हमें दो क्वांटिटीज कैलकुलेट करके दिखानी है। नंबर 1 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, फिर उसका रेसिप्रोकल लेने से ये सेकेंड क्वांटिटी बन जाएगी डी एक्स ओवर डी वाई। तो इस चैप्टर में जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंशियल्स अप्लाई करेंगे। यहां पे मैं आपको जरा बता दूं कि ये जो नोटेशन होती है डी वाई डी एक्स की नोटेशन, ये रिप्रेजेंट करती है डेरिवेटिव को, ये रिप्रेजेंट करती है डेरिवेटिव को। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं डी वाई ओवर डी एक्स, तो इसका मतलब होता है चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स। एक्स के अंदर चेंज आने की वजह से वाई में कितना चेंज आया, ठीक है। तो चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉल्ड डेरिवेटिव, तो ये डेरिवेटिव की बात होगी। सेकंड नोटेशन अगर कहीं पे लिखा हुआ हो डी वाई, तो इसका मतलब होता है चेंज इन वाई विदाउट रेफरेंस टू अदर वेरिएबल एक्स। वाई के अंदर अपना पर्सनल जाती कितना चेंज आया किसी और वेरिएबल के चेंज आने के बगैर। इसमें हम विद रिस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं करते और इसको कहते हैं डिफरेंशियल ऑफ वाई, डिफरेंशियल ऑफ वाई। तो हम डिफरेंशियल्स अप्लाई कर देते हैं। आप लिख सकते हैं अप्लाई डिफरेंशियल्स ऑन टू बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया हमने और राइट हैंड साइड पे भी डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया। दोनों में डेफिनेशन और कंसेप्ट का डिफरेंस है, बट फॉर्मूलाज दोनों की वर्किंग जो है वो सेम होती है। यानी जैसे आपने पढ़ा था कि साइन थीटा का जो डेरिवेटिव है वो कॉस थीटा होगा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा, आंसर विल बी सेम, यानी कॉस थीटा। तो अब जो है ये आपके पास डिफरेंशियल एक लीनियर ऑपरेटर होता है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। तो डिफरेंशियल इसके साथ अलहदा से लिखेंगे और अंदर एक्स के साथ अलहदा से, तो ये बन जाएगा डिफरेंशियल ऑफ प्रोडक्ट एक्स वाई प्लस डिफरेंशियल ऑफ एक्स। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी जीरो होता है और मैंने कहा रूल सेम है तो इसका डिफरेंशियल भी जीरो होगा। अब यहाँ पे आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना है। प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। अब आप देखिए जरा, ये जो लास्ट टू टर्म्स हैं इन दोनों के अंदर dx इज कॉमन, तो इस dx को हम बाहर निकाल लेते हैं एज अ कॉमन। जब ये बाहर आएगा तो यहाँ y बनेगा और जब यहां से सारे का सारा dx बाहर चला जाता है, जब पूरी टर्म बाहर निकल जाती है तो पीछे 1 बचता है। अब ये जो dx वाली टर्म है इसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, x dy ये राइट हैंड साइड पे जाके हो जाएगा नेगेटिव y प्लस 1 या 1 प्लस y, एक ही बात है। और अब जो है चूंकि हमें चाहिए यहाँ पर क्या चाहिए, dy ओवर dx चाहिए, फिलहाल हम dy ओवर dx की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हम दोनों साइड्स को डिवाइड कर देते हैं x dy पे, ताकि यहां से x कैंसिल हो जाए और यहां से dx कैंसिल हो जाए और हम अपने रिक्वायर्ड टर्म dy बाई dx के जाने मूव कर सकें। तो आप लिख सकते हैं डिवाइड बोथ साइड्स बाई x इंटू dx। तो यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे तो ये सिचुएशन बनेगी, x dx पे इधर लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमने डिवाइड कर दिया, इसको 1 प्लस वाई रीअरेंज करके लिख लिया इंटू dx होल डिवाइडेड बाय x इंटू dx। आप देखें dx और dx कैंसिल, यहां से x और x कैंसिल, तो फर्स्ट जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो आ जाएगा, dy ओवर dx विल बी इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स 1 प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय x। ये फर्स्ट क्वांटिटी का आंसर आ गया। अभी सेकंड जो है वो पेंडिंग है, इट इज स्टिल रिक्वायर्ड, इसका आंसर अभी तक नहीं आया, बट इसका आंसर बड़ा ही आसान है। आपके पास ये जो आंसर आया है लास्ट वन, इसका आप रेसिप्रोकल ले लीजिए, आपके पास dx ओवर dy आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल आप लिख सकते हैं टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑफ बोथ हैंड साइड्स, तो ये आपके पास x ऊपर आ जाएगा और 1 प्लस वाई नीचे। सो दिस इज द आंसर ऑफ dx ओवर dy। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स 16। तो इसी तरह जैसे हमने पहले किया हम अप्लाई कर देते हैं डिफरेंशियल ऑन टू बोथ हैंड साइड्स, टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी डिफरेंशियल आ गया, राइट हैंड साइड पे भी डिफरेंशियल आ जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ 16। फिर इसके बाद जैसे मैंने बताया लीनियर ऑपरेटर होता है डिफरेंशियल, तो ये इन दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, यानी डिफरेंशियल सबसे पहले एक्स स्क्वायर के ऊपर आ जाएगा, फिर डिफरेंशियल आ जाएगा ऑन टू 2y स्क्वायर, और कांस्टेंट है 16, इसका डेरिवेटिव या डिफरेंशियल वो दोनों 0 0 होते हैं।
तो एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल कैसे लगता है, सबसे पहले पावर लिखते हैं, फिर पावर में से 1 माइनस करते हैं, और विदाउट पावर डेरिवेटिव डिफरेंशियल जो है एक्स का वो 1 हो जाता है। बल्कि यहाँ डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं, आई एम सॉरी मैंने ये गलत बोला है, डिफरेंशियल इन्वॉल्व है, तो उसको हम एज इट इज dx लिखेंगे। ऐसे डेरिवेटिव होता तो 1 आंसर आ जाता। अच्छा, यहां पे आप इस कांस्टेंट को सबसे पहले बाहर निकालेंगे, क्योंकि डिफरेंशियल जो होता है वो तो सिर्फ वेरिएबल का लिया जाता है। तो ये हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स प्लस, इसके ऊपर भी पावर रूल लग जाएगा, ये जो पावर है 2 इसको हम लिखेंगे, फिर पावर में से उसी तरह 1 माइनस करेंगे, विदाउट पावर डिफरेंशियल आ जाएगा dy। आप देखेंगे बनेगा 2x dx प्लस 2 2 ये दोनों मिलके 4 हो जाएंगे, 4y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस पार्ट में हम dx को राइट हैंड साइड पे लेकर गए थे, इस क्वेश्चन में भी हम 2x dx को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहां से हमें चूंकि dy ओवर dx चाहिए, तो बोथ साइड्स को आप डिवाइड करवा दीजिए 4y dx के ऊपर। तो देखें ये सिचुएशन बनेगी, dy इज इक्वल टू 2x dx, मैंने कहा डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4y इंटू dx, ताकि dy ओवर dx सेपरेट हो जाए। तो आप देखें 4y कैंसिल, तो यहां से रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा dy बाय dx इक्वल्स, ये dx कैंसिल, 2 2s are 4, तो 1/2 इंटू x ओवर y। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ dy ओवर dx। सिमिलरली इसका अगर आप लोग रेसिप्रोकल ले लीजिए, इधर आप लिख सकते हैं टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑफ बोथ हैंड साइड्स, तो रेसिप्रोकल से dx ओवर dy आपको मिल जाएगा इक्वल टू 2y ओवर x। यहां तक कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो आपकी, तो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, या ये नंबर भी गिवन है व्हाट्सएप का, इसके ऊपर आप हेल्प ले सकते हैं।